नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 2 जून 2025 दिन रहेगा, जो कि सोमवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त है, वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है, उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज का उनका दिन मंगलमय हो। 2 जून 2025 रात की सप्तमी 8:37 पर रहेगा। आज का नक्षत्र मघा 10:56 पर रहेगा। आज का करण रहेगा गरकरण 8:14 तक। इसके तत्पश्चात वणिज करण लगेगा 8:37। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष। आज का योग रहेगा व्याघात योग, जो कि 8:02 पर। आज का वार रहेगा जो कि सोमवार। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय, सूर्यास्त व चंद्रोदय चंद्रास्त का क्या क्या समय है। सूर्योदय का समय लगभग प्रातःकाल 5:07 पर रहेगा और चंद्रोदय का समय 11:07। चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्यास्त होगा शाम को 6:44 पर। चंद्रास्त होगा लगभग रात्रि 12:11 पर। आज का ऋतु रहेगा ग्रीष्म। आज का विक्रम संवत होगा 2082। मास अमांत रहेगा ज्येष्ठ मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली है। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करेंगे तो अभिजीत मुहूर्त का लगभग प्रायः प्रातःकाल 11:28 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:23 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल का समय लगभग प्रातः 6:49 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:31। आज कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूलकर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल 1:38 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:20 पर। आज का दिशा शूल होगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आपको यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया। सबसे पहली चौघड़िया अमृत चौघड़िया 5:07 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 6:49 पर। आज की शुभ चौघड़िया प्रातः 8:31 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:13 पर। आज की चल चौघड़िया दोपहर 1:38 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:20 पर। आज की लाभ चौघड़िया दोपहर 3:20 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:02 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर। जब जब भद्रा होता है इसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि निषेध बताए गए हैं। आज भद्रा काल रहेगा जो कि लगभग 8:37 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा अगले दिन 9:13 पर। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वय स्वभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। सबसे पहला लग्न आज का वृषभ लग्न 4:04 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 6:01। मिथुन लग्न सुबह 6:01 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:16। कर्क लग्न सुबह 8:16 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:34 पर। सिंह लग्न सुबह 10:34 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:48। कन्या लग्न दोपहर 12:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:01 पर। तुला लग्न दोपहर 3:01 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:18 पर। वृश्चिक लग्न शाम को 5:18 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:35 पर। धनु लग्न रात्रि 7:35 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:40। आज का मकर लग्न रात्रि 9:40 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:26 पर। कुंभ लग्न रात्रि 11:26 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:57 पर। मीन लग्न रात्रि 12:57 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा 2:25 पर। मेष लग्न रात्रि 2:25 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:04 पर।
प्रिय दर्शकों, यह थे 2 जून 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। बहुत लोगों की ऐसी कुंडलियां हैं जिनके कुंडली में ग्रह तो विशेष स्थिति में है, अच्छे स्थिति में है, फिर भी लाभ नहीं दे पाते। और कुछ लोगों की कुंडली में ग्रह नीच के हैं, अशुभ भाव में है, फिर भी उनका प्रभाव अच्छा मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? आइए इन्हीं विषयों पर चर्चा करें। आप सभी अपने कुंडली पत्रिका में देख सकते हैं। पहले ग्रहों के अस्त के विषय में बता दें। ग्रह कितने डिग्री पर अस्त होते हैं? सबसे पहला ग्रह बुध, वाणी का कारक ग्रहों का युवराज, व्यापार के कारक ग्रह बुध 13 डिग्री पर अस्त होते हैं। चंद्रमा जो है वह 12 डिग्री पर अस्त होते हैं। गुरु की बात करें 11 डिग्री पर, मकर राशि। मंगल जो है 17 डिग्री पर, शनि 15 डिग्री पर, मेष राशि में। शुक्र 10 डिग्री पर। कहीं ना कहीं बचे राहु और केतु। यह ग्रह नहीं, यह छाया है, यह अस्त नहीं होते, यह सूर्य के साथ मिलकर ग्रहण लगाते हैं, मंगल के साथ मिलकर के अंगारक दोष का निर्माण करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने लग्न को देखें, लग्न कुंडली में इन ग्रह, यदि यह ग्रह नीच के हैं, अशुभ प्रभाव है, और नवमांश में इन ग्रहों की अच्छी स्थिति है, नवमांश में यह उच्च के हैं, अच्छे भाव में है, तो आप मानकर चलिए लग्न में भले इनका अशुभ प्रभाव है, परंतु नवमांश में अच्छी स्थिति में होने के कारण यह आपको 100% बुरा फल नहीं देंगे। 50% अच्छा फल देंगे, 50% खराब फल देंगे। यदि वही लग्न में भी नीच के हैं, अशुभ भाव में और नवमांश में भी यही स्थिति है, तो समझिए पूर्णतः 100% का फल अशुभ होगा। आप सभी जब भी पत्रिका आदि में देखें ग्रहों की स्थिति, तो पहले लग्न में देखें, लग्न के साथ साथ नवमांश को देखना न भूलें। लग्न से भी अधिक महत्व नवमांश में होता है। लग्न में अच्छे ग्रहों की स्थिति है, नवमांश में नीच के हैं, तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। बुध कमजोर है तो गाय को हरा चारा खिलाइए। चंद्रमा कमजोर है तो आप पूर्णिमा का व्रत रहिए। गुरु कमजोर है तो आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंगल के लिए आप हनुमान जी का शरण लें, सुंदरकांड का नित्य पाठ करिए। शनि के लिए शनि के बीज मंत्रों का जप, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ। शुक्र के लिए सफेद वस्तुओं का दान, शुक्र के बीज मंत्रों का जप, राहु के बीज मंत्रों का जप, केतु का तो केतु के बीज मंत्रों का जप। सूर्य कमजोर है, सूर्य के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, इनके बीज मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, इनसे संबंधित जुड़े दान भी कर सकते हैं, और इनके वारों का व्रत भी कर सकते हैं। सदैव अच्छा प्रभाव देते रहे। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्ति स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।